हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीजी पाठशाला में, जिसमें हम पिकासो पब्लिकेशन का एडीईओ का टेस्ट सीरीज कर रहे थे, जिसमें हमारा इकाई 1 कंप्लीट हो गया है। आज हम करेंगे इकाई 2, आजीविका प्रदान करने में ग्राम उद्योग की भूमिका। आजीविका प्रदान करने में ग्राम उद्योग की भूमिका। अगर आपने आजीविका का इकाई 1 नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर उसे देख सकते हैं। और आपको कोई भी अपडेट चाहिए या पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आइए अब बिना समय व्यर्थ किए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आजीविका प्रदान करने में ग्राम उद्योग की भूमिका। पहला क्वेश्चन, खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको 5 कथन दिया हुआ है और आपको कौन सा कथन असत्य है वह बताना है। आपको उपर्युक्त कथनों में से असत्य कथन का चयन करना है, सत्य कथन नहीं, असत्य कथन का। तो आइए पहला कथन देखते हैं। इसकी स्थापना वर्ष 1957 में हुई थी। तो ये कथन तो बिल्कुल सही है। खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना 1957 में हुई थी। दूसरा कथन, इस आयोग का पुनर्गठन वर्ष 2003 में किया गया। तो ये गलत है, ऐसा कोई भी बात नहीं है इसमें। इस आयोग का पुनर्गठन वर्ष 2003 में किया गया, ये गलत कथन है। तीसरा कथन देखते हैं। इस आयोग में एक पूर्णकालीन सदस्य एवं 5 अंशकालीन सदस्य होते हैं। इस आयोग में एक पूर्णकालीन सदस्य एवं 5 अंशकालीन सदस्य होते हैं। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। आइए चौथा कथन देखते हैं। इस आयोग के पदेन सदस्य नाबार्ड के प्रमुख अध्यक्ष होते हैं। तो ये गलत है। इस आयोग के पदेन सदस्य नाबार्ड के प्रमुख अध्यक्ष नहीं होते हैं, बल्कि इस आयोग का पदेन सदस्य एसबीआई अध्यक्ष या कोई अधिकारी जो कोई उप प्रबंधक निर्देशक की पंक्ति से नीचे का ना हो, यह पदेन सदस्य हो सकता है, या फिर एक मुख्य कार्यपालन अधिकारी या वित्तीय सलाहकार हो सकते हैं इसमें। लेकिन नाबार्ड के प्रमुख अध्यक्ष इसमें पदेन सदस्य नहीं होते हैं। आप समझ गए होंगे, आशा करता हूँ। कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। तो अब पांचवा कथन, इस आयोग द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। तो ये तो सही कथन है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें असत्य कथन देखना था, जिसमें दूसरा और चौथा असत्य कथन है। तो हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन सब में सही सुमेलित नहीं है। यहाँ बोर्ड दिया है और यहाँ पास गठन वर्ष दिया है। तो इन चारों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो बताना है, मतलब गलत वाला बताना है। पहला ऑप्शन दिया है छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड, तो यह बिल्कुल सही है। इसका गठन 2012 में हुआ है। दूसरा, छत्तीसगढ़ हथकरघा विकास विपणन संघ, इसका गठन 2000 में हुआ है, ये भी सही है। तीसरा, छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड, इसकी स्थापना 2001 में हुई है, ये भी सही है। याद रखिए, ऊपर जो खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग देखा था जिसकी स्थापना 1957 में हुई थी, वो भारत का था। और ये छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड है जिसकी स्थापना 20 जुलाई 2001 को हुआ था। तो यहाँ पर 20 जुलाई 2001 ये सही है। अब चौथा देखते हैं, छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प बोर्ड, इसकी स्थापना 2006 में हुई। तो यह कथन गलत है, इसकी स्थापना 2006 में नहीं हुई है। तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। असत्य कथन हमें बताना था, मतलब कौन सा सही नहीं है वो, तो डी जो है सही नहीं है। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड द्वारा संचालित योजना में शामिल नहीं है। छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड द्वारा संचालित योजना में कौन शामिल नहीं है वो बताना है। ऑप्शन ए, कुंभकार टेराकोटा योजना। तो कुंभकार टेराकोटा योजना माटी कला बोर्ड द्वारा संचालित योजना में शामिल है। ऑप्शन बी देखते हैं, आवासीय प्रशिक्षण योजना, ये भी शामिल है इसमें। ऑप्शन सी, उन्नत उपकरण सहायता योजना। उन्नत उपकरण सहायता योजना, तो ये जो है इसमें शामिल नहीं है। तो हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन शामिल नहीं था वो पूछा है, तो उन्नत उपकरण सहायता योजना शामिल नहीं है। ऑप्शन डी, ग्लेजिंग यूनिट की स्थापना, तो ये भी शामिल है। तो हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। यहाँ 3 कथन दिया हुआ है, तीनों में से कौन सत्य है ये देखना है। पहला कथन, इस योजना अंतर्गत विनिर्माण हेतु ऋण की सीमा 50 लाख हो गई है। तो ये गलत कथन है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में सहायता राशि 25 लाख रुपए सामान्य व्यवसाय के लिए, 10 लाख रुपए सेवा व्यवसाय के लिए और 2 लाख रुपए लघु व्यवसाय के लिए दिया जाता है। दूसरा कथन, योजना अंतर्गत व्यवसाय हेतु ऋण की सीमा 5 लाख है।
तो ये भी गलत है। तीसरा कथन, सेवा क्षेत्र में ऋण की सीमा 10 लाख रुपए है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। अभी मैंने आपको बताया सेवा क्षेत्र में ऋण की सीमा 10 लाख रुपए है और सामान्य व्यवसाय के लिए 25 लाख है और लघु व्यवसाय के लिए 2 लाख रुपए है। तो इसमें पहला और दूसरा दोनों कथन गलत है, तीसरा कथन बस सही है। तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? ग्राम उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? तो डायरेक्ट हम इसमें आंसर देखते हैं। ग्राम उद्योग 7 प्रकार के होते हैं। यहाँ डिटेल देख लेते हैं। ग्राम उद्योग 7 प्रकार के होते हैं। पहला हथकरघा, दूसरा मिट्टी के बर्तन बनाना, तीसरा खाद्य प्रसंस्करण, चौथा खाद्य प्रसंस्करण और चौथा आचार, पांचवा खादी, छठवां मुर्गी पालन और सातवां गाय भैंस पालन। तो आपको याद रखना है ये सब ग्राम उद्योग के प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित ग्राम उद्योग के प्रकार हैं। तो निम्नलिखित में से कौन ग्राम उद्योग के प्रकार है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए खनिज आधारित उद्योग, ऑप्शन बी कृषि आधारित एवं खाद्य उद्योग, ऑप्शन सी वन आधारित उद्योग। तो ये तीनों के तीनों तो है ग्राम उद्योग के प्रकार। अब ऑप्शन डी को देख लेते हैं। ऑप्शन डी में उपरोक्त सभी दिया गया है तो यही सही है। तो हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। खनिज आधारित उद्योग, कृषि आधारित एवं खाद्य उद्योग, वन आधारित उद्योग, ये तीनों के तीनों जो है ग्राम उद्योग के प्रकार है। तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित ग्राम उद्योग के अंतर्गत नहीं आते हैं। इन चारों में से कौन ग्राम उद्योग के अंतर्गत नहीं आता है वो हमें बताना है। तो कृषि जो है वो ग्राम उद्योग के अंतर्गत नहीं आता है। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कृषि ग्राम उद्योग के अंतर्गत नहीं आता है। कृषि को उद्योग की श्रेणी में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह उत्पादन और फसल उगाने की प्रक्रिया है। यह उत्पादन एवं फसल उगाने की प्रक्रिया है, इसलिए इसे ग्राम उद्योग की श्रेणी में नहीं रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। खादी व ग्राम उद्योग आयोग का गठन किया गया। खादी व ग्राम उद्योग आयोग का गठन कब किया गया है? तो हम डायरेक्ट आंसर देखते हैं। कमेंट्स में डिमांड होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन के बाद आंसर को बताया जाए, ऑप्शन को नहीं। तो जिसमें ऑप्शन को बताने की जरूरत होगी उसमें ऑप्शन को बताएंगे और जिसमें जरूरत नहीं है डायरेक्ट आंसर देखते हैं। अगर किसी और की अगर और कुछ डिमांड हो तो आप जरूर बताइएगा। तो खादी व ग्राम उद्योग आयोग का गठन किया गया। तो खादी व ग्राम उद्योग आयोग का गठन कब किया गया था? इसे 1956 में किया गया था, अधिनियम 1956 के तहत। हमारा आंसर ऑप्शन हो जाएगा। खादी व ग्राम उद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत गठित किया गया है। खादी और ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना खादी और ग्राम उद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत किया गया था। आपको ये याद रखना है। कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग का स्थापना कब हुआ था? खादी एवं ग्राम उद्योग का स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना 25 अप्रैल 1957 में हुआ है। 25 अप्रैल 1957 में। तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो, ये 25 अप्रैल 1957 में इसका स्थापना हुआ और इसे किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था? तो खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग अधिनियम 1956, मतलब ये अधिनियम 1956 में बना है और इसका स्थापना कब हुआ है? 25 अप्रैल 1957 में। गठन अगर पूछा जाए तो आपको अधिनियम बताना है और अगर स्थापना पूछा जाए तो आपको डेट बताना है, 25 अप्रैल 1957। खादी और ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना 25 अप्रैल 1957 को हुई थी। इसकी स्थापना भारत सरकार ने संसद के खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत की थी। यह संवैधानिक निकाय है। इसका मुख्यालय मुंबई है और याद रखें इसका जो मंत्रालय है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, वो कौन सा निकाय है? वह सांविधिक संगठन है। आपको ये याद रखना है। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम किस मंत्रालय के अधीन है? प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम किस मंत्रालय के अधीन है? तो यह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन है। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा और यह सांविधिक संगठन है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड का गठन कब हुआ था? छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो ये 20 जुलाई 2001 में हुआ था। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ खाद्य एवं ग्राम उद्योग बोर्ड का उद्देश्य क्या है? अब इस बोर्ड का उद्देश्य बताना है। तो इस बोर्ड का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर का सृजन करना है। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर का सृजन करना है। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड द्वारा कितने उत्पादन केंद्र संचालित किए जा रहे हैं? कितने उत्पादन केंद्र संचालित किए जा रहे हैं? तो इसके तहत 9 उत्पादन केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड द्वारा 9 उत्पादन केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड द्वारा बांस शिल्प केंद्र कहाँ संचालित है? छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड द्वारा बांस शिल्प केंद्र कहाँ संचालित है? तो यह जगदलपुर में संचालित है। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जगदलपुर में। छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड द्वारा बांस शिल्प केंद्र जगदलपुर में संचालित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जगदलपुर में स्थित बांस शिल्प केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा गया है? जगदलपुर में जो बांस शिल्प केंद्र है उसे किसके नाम पर रखा गया है? तो उसे दीनदयाल उपाध्याय ग्राम उद्योग शिल्प केंद्र नाम रखा गया है। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जगदलपुर में स्थित बांस शिल्प केंद्र का नाम दीनदयाल उपाध्याय ग्राम उद्योग शिल्प केंद्र के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड का विक्रय भंडार केंद्र कहाँ कहाँ है? विक्रय भंडार केंद्र कहाँ कहाँ है? ऑप्शन ए रायपुर में, ऑप्शन बी बिलासपुर में, ऑप्शन सी जगदलपुर में, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में। तो इसका आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में। इन तीनों जगह में छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड का विक्रय भंडार केंद्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड का मुख्य उद्देश्य है। छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है वो बताना है। ऑप्शन ए हस्तशिल्प के क्षेत्र में चहुमुखी विकास, ऑप्शन बी पुरानी हुई शिल्पों को प्रशिक्षण के माध्यम से पुनर्जीवित करना। तो ये दोनों के दोनों तो इसका उद्देश्य है, हस्तशिल्प के क्षेत्र में चहुमुखी विकास करना, पुरानी हुई शिल्पों को प्रशिक्षण के माध्यम से पुनर्जीवित करना, यह भी इसका उद्देश्य है। ऑप्शन सी पारंपरिक गैर पारंपरिक शिल्पियों को प्रशिक्षण प्रदान करना, पारंपरिक और गैर पारंपरिक शिल्पियों को प्रशिक्षण प्रदान करना, यह भी इसका उद्देश्य है। आइए अब ऑप्शन डी देखते हैं, उपर्युक्त सभी। तो हमारा आंसर इसमें उपर्युक्त सभी ऑप्शन डी हो जाएगा। कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड द्वारा कितने स्तरों पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है? छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड द्वारा कितने स्तरों पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है? तो इसमें 3 स्तरों पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड द्वारा कितने माह का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है? अब ये कितने माह का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए 2 माह, ऑप्शन बी 3 माह, ऑप्शन सी 4 माह, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड द्वारा 2 माह, 3 माह और 4 माह की प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड द्वारा उन्नत उपकरण सहायता के तहत कितने राशि दिया जाता है? उन्नत उपकरण सहायता के तहत कितने राशि दिया जाता है? तो इस योजना के तहत 5,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है। हमारा आंसर इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड द्वारा कर्मशाला एवं निर्माण सहायता के तहत सहायता राशि दिया जाता है। छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड द्वारा कर्मशाला एवं निर्माण सहायता के तहत सहायता राशि कितनी दी जाती है वो पूछा गया है। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 5,000, ऑप्शन बी 10,000, ऑप्शन सी 12,000, ऑप्शन डी 15,000। तो छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड द्वारा कर्मशाला एवं निर्माण सहायता के तहत 10,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड का गठन कब हुआ था? छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन 14 मार्च 2012 को हुआ था। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड का गठन 14 मार्च 2012 को हुआ था। यह बोर्ड राज्य शासन के ग्राम उद्योग विभाग के अधीन आता है। याद रखिए, यह राज्य शासन की ग्राम उद्योग विभाग के अधीन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड कार्यशील का कब से हुआ? छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड कार्यशील कब से हुआ ये पूछा गया है। मतलब वो अपने कार्यशील कब हुआ, अपना कार्य कब प्रारंभ किया? तो ये 13 अगस्त 2012 से अपना कार्य प्रारंभ किया। 14 मार्च 2012 को तो इसका गठन हुआ है और अपना कार्य कब प्रारंभ किया? ये 13 अगस्त 2012 को। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए और नए व्यूअर्स हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिले। और इसके अलावा हमने बहुत सारे योजना से संबंधित एवं छत्तीसगढ़ से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन भी कराया है, तो आप उसे भी हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुंभकार टेराकोटा योजना का प्रारंभ कब हुआ? कुंभकार टेराकोटा योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो इस योजना का प्रारंभ 31 दिसंबर 2020 को हुआ। इस योजना का प्रारंभ कब हुआ? 31 दिसंबर 2020 से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुंभकार
टेराकोटा योजना के तहत प्रदेश के माटी शिल्पियों को कितने नग विद्युत चाक निशुल्क वितरण किया गया है? कुंभकार टेराकोटा योजना के तहत प्रदेश के माटी शिल्पियों को कितने नग विद्युत चाक निशुल्क वितरण किया गया है? निशुल्क चाक का मतलब आप समझ रहे होंगे, जो चाक जिसमें कुंभकार अपना बर्तन को बनाते हैं। आइए ऑप्शन देख लेते हैं कितना वितरण किया गया है। तो इसमें 6481 विद्युत चाक वितरण किया गया है माटी शिल्पियों को। विद्युत चाक का मतलब क्या है? वो विद्युत अर्थात बिजली से चलने वाला चाक वितरण किया गया। कितना? 6481। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ माटीकला बोर्ड द्वारा ग्लेजिंग यूनिट की स्थापना कब किया गया? ग्लेजिंग यूनिट की स्थापना कब किया गया? तो ये 2014-15 में किया गया था। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ माटीकला बोर्ड द्वारा आवासीय प्रशिक्षण योजना का शुरुआत कब किया गया? आवासीय प्रशिक्षण योजना का शुरुआत कब किया गया? तो इस योजना का शुरुआत दिसंबर 2016 में किया गया। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ माटीकला बोर्ड द्वारा शिल्पकारों को प्रशिक्षण हेतु कितने आवासीय प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना किया गया है? कितने आवासीय प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना किया गया है? तो इसमें 300 आवासीय प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना किया गया है। आप इसे याद रखें। छत्तीसगढ़ माटीकला बोर्ड द्वारा शिल्पकारों को प्रशिक्षण हेतु 300 आवासीय प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा विकास व विपणन सहकारी छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा विकास व विपणन सहकारी संघ का प्रारंभ कब हुआ? संघ का प्रारंभ कब हुआ था? तो छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा विकास व विपणन सहकारी संघ का स्थापना 20 दिसंबर 2000 को हुआ। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा विकास व विपणन सहकारी संघ की स्थापना 20 दिसंबर 2000 को हुआ था। इसका मुख्यालय रायपुर में है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा विकास व विपणन सहकारी संघ का उद्देश्य है। आइए इस संघ का उद्देश्य देखते हैं। ऑप्शन ए, राज्य के हथकरघा उत्पादों के प्रदर्शन व विक्रय के लिए एक्सपो एवं प्रदर्शनी का आयोजन। तो ये सही है, ये तो इसका उद्देश्य है। ऑप्शन बी देखते हैं। बुनकर समितियों के विपणन सुविधा प्रदान करने हेतु शोरूम की स्थापना व संचालन। तो ये भी इसका उद्देश्य है। तीसरा, बुनकरों को हथकरघा बुनाई के नवीन तकनीक विकसित करना। ये भी इसका उद्देश्य है। तो हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी, ये तीनों के तीनों छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा विकास विपणन सहकारी संघ का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा विकास व विपणन सहकारी संघ द्वारा कोसा वस्त्र का उत्पादन किया जा रहा है। तो कोसा वस्त्र का उत्पादन कौन से राज्य में किया जा रहा है, ये पूछ रहा है। तो ये जांजगीर चांपा और रायगढ़ दोनों में किया जा रहा है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा विकास व विपणन सहकारी संघ द्वारा सूती वस्त्र का उत्पादन किया जा रहा है। तो सूती वस्त्र का उत्पादन दुर्ग में, बालोद में व बस्तर में, तीनों स्थान में किया जा रहा है। तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया? तो इस योजना का प्रारंभ 2017-18 में किया गया। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का उद्देश्य है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, युवा वर्ग को आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी बनाना। तो ये तो इसका उद्देश्य है, सही है। दूसरा, युवाओं को योग्यता अनुरूप रोजगार उपलब्ध कराना। ये भी इसका उद्देश्य है। तीसरा, ऑप्शन सी, युवाओं को रोजगार प्रदान करने हेतु बैंक ऋण प्रदान करना। ये भी इसका उद्देश्य है। तो ये तीनों के तीनों इसका उद्देश्य है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना किस मंत्रालय के अधीन है? मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना किस मंत्रालय के अधीन है? तो यह वाणिज्यिक एवं उद्योग विभाग के अधीन है। वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के अधीन है। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए निम्नलिखित पात्रता है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए कौन कौन सा पात्रता है? तो इसका पात्रता ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। ऑप्शन बी, 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। तो ये दोनों के दोनों तो सही है। ऑप्शन सी, आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष होनी चाहिए। तो ये भी इसका पात्रता है। तो इसके अकॉर्डिंग ये तीनों पात्रता सही है। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के आवेदन करने के लिए परिवार की न्यूनतम आमदनी होनी चाहिए। इस योजना में आवेदन करने के लिए परिवार की न्यूनतम आमदनी कितनी होनी चाहिए? तो इसके लिए 3 लाख न्यूनतम आमदनी होनी चाहिए वार्षिक, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में विनिर्माण के क्षेत्र में ऋण दिया जाता है। विनिर्माण के क्षेत्र में कितने लाख का ऋण दिया जाता है? तो इस क्षेत्र में 25 लाख रुपए का ऋण दिया जाता है। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत निम्न क्षेत्रों में ऋण प्रदान किया जाता है। विनिर्माण के क्षेत्र में 25 लाख रुपए, सेवा के क्षेत्र में 10 लाख रुपए, व्यवसाय के क्षेत्र में 2 लाख रुपए। मैंने इसे ऊपर भी आपको बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में व्यवसाय के क्षेत्र के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। तो व्यवसाय के क्षेत्र के लिए 2 लाख रुपए ऋण प्रदान किया जाता है। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्गीय बिसाहू दास महंत पुरस्कार दिया जाता है। तो स्वर्गीय बिसाहू दास महंत पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये पूछा है। तो इसे बुनकरों को कौशल प्रशिक्षण व उत्कृष्ट डिजाइन को प्रोत्साहित करने के क्षेत्र में दिया जाता है। मतलब ये बुनकरों के क्षेत्र में दिया जाता है। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्गीय बिसाहू दास महंत पुरस्कार में पुरस्कार राशि दिया जाता है। तो पुरस्कार राशि कितना दिया जाता है? 2 लाख रुपए दिया जाता है। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजराजेश्वरी करुणा माता पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? राजराजेश्वरी करुणा माता पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इस पुरस्कार को सूती वस्त्र का उत्पादन करने वाले बुनकरों को दिया जाता है। मतलब ये भी बुनकरों के क्षेत्र में दिया जाता है। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिडबी का स्थापना कब किया गया था? सिडबी का स्थापना कब किया गया था? तो सिडबी का स्थापना 2 अप्रैल 1990 में किया गया था। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को मतलब 1990 को की हुई थी। यह एक प्रमुख वित्तीय संस्थान है जिसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। याद रखें, मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिडबी का मुख्य उद्देश्य क्या है? सिडबी का मुख्य उद्देश्य क्या है? सिडबी का मुख्य उद्देश्य लघु एवं मध्यम उद्योग को ऋण साख पत्र उपलब्ध कराना है। लघु एवं मध्यम उद्योग को ऋण साख पत्र उपलब्ध कराना है। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएसएमई सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्रालय के वर्तमान मंत्री है। तो एमएसएमई के वर्तमान मंत्री जीतन राम मांझी जी है। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग को निम्नलिखित कार्य है। खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग के निम्नलिखित कार्य है। पहला देखते हैं, प्रशिक्षण स्कीम बनाना और उसका आयोजन करना। तो ये बिल्कुल सही है, ये इसका कार्य है। दूसरा, कच्चे माल और उपकरणों का भंडारण करना और उन्हें आपूर्ति करना, ये भी इसका कार्य है। तीसरा, खादी या ग्राम उद्योग या हस्तशिल्प के उत्पादों के बिक्री और विपणन को बढ़ावा देना, ये भी इसका कार्य है। चौथा, कार्यरत संस्थाओं को एजेंसियों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करना, ये भी इसका कार्य है। तो ये चारों के चारों इसका कार्य है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खादी ग्राम उद्योग आयोग अपने कितने विभागीय और गैर विभागीय प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से प्रशिक्षण का संचालन करता है? खादी ग्राम उद्योग आयोग अपने कितने विभागों और गैर विभागीय प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से प्रशिक्षण का संचालन करता है? तो यह 35 प्रशिक्षण केंद्रों से संचालन करता है। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग के वर्तमान में बिक्री केंद्र की संख्या है। बिक्री केंद्र की संख्या कितनी है? तो देश में वर्तमान में बिक्री केंद्र की संख्या 8035 केंद्र है। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रशिक्षण केंद्र 35 है और बिक्री केंद्र 8035 है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग के वर्तमान में कितने लाख लोग जुड़े हैं? इस आयोग से वर्तमान में कितने लाख लोग जुड़े हुए हैं वो पूछा गया है। तो वर्तमान में 4.98 लाख इससे जुड़े हुए हैं। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग कितने प्रतिशत महिला कारीगर है? वर्तमान में खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग में कितने प्रतिशत महिला कारीगर है, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए 60%,
ऑप्शन बी 70%, ऑप्शन सी 80%, ऑप्शन डी 90%। तो वर्तमान में महिला कारीगर 80% के आसपास है। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग की संरचना निम्नलिखित है। खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग की संरचना निम्नलिखित है। पहला देखते हैं, आयोग की स्थापना केंद्र सरकार द्वारा, तो ये तो सही है। दूसरा, आयोग के अध्यक्ष सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, ये भी सही है। तीसरा, 6 गैर सरकारी सदस्य होंगे, ये भी सही है। चौथा, जिन्हें खादी एवं ग्राम उद्योग का विशिष्ट ज्ञान हुए वह 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, ये भी इसमें रहेंगे। मतलब विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए और 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो ये चारों के चारों कथन सही है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृषि आधारित एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में निम्नलिखित गतिविधियां शामिल है। कृषि आधारित एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में निम्नलिखित में से कौन कौन सी गतिविधियां शामिल है, ये बता रहे हैं। पहला देखते हैं, शहद और मधुमक्खी पालन, तो ये तो सही है, ये शामिल है। दूसरा, ग्रामीण तेल उद्योग, ये भी शामिल है। तीसरा, पाम गुड़ और अन्य पाम उत्पाद, ये भी शामिल है। चौथा, फल और सब्जी प्रसंस्करण उद्योग, ये भी शामिल है। तो ये चारों के चारों शामिल है, हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृषि आधारित एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में निम्नलिखित गतिविधियां शामिल है। कृषि आधारित एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में निम्नलिखित में से कौन कौन सी गतिविधियां शामिल हैं। पहली गतिविधि पटसन उद्योग, तो ये तो शामिल है। दूसरा, दाल और अनाज प्रसंस्करण उद्योग, ये भी शामिल है। तीसरा, जैविक रंगाई उद्योग, ये भी शामिल है। चौथा, औषधीय पादप संग्रह एवं प्रसंस्करण उद्योग, ये भी शामिल है। तो ये चारों शामिल है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में निम्नलिखित में से कौन से गतिविधियां शामिल नहीं है। तो अब इन चारों में से कौन से शामिल नहीं है, तो इसमें ऑप्शन सी घर की सजावट के लिए मिट्टी के बर्तन शामिल नहीं है, आपको याद रखना है। ये जो है हथकरघा में शामिल है। तो इसमें शामिल क्या क्या है, फल सब्जी प्रसंस्करण उद्योग, ग्रामीण तेल उद्योग और जैविक रंगाई उद्योग, ये तीनों शामिल है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ये शामिल नहीं है, घर की सजावट के लिए मिट्टी के बर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, खनिज आधारित उद्योग में निम्नलिखित गतिविधियां शामिल है। खनिज आधारित उद्योग में निम्नलिखित में से कौन कौन सी गतिविधियां शामिल है। तो पहला, हस्तशिल्प मिट्टी के बर्तन, तो ये खनिज से संबंधित है, ये तो इसमें सम्मिलित रहेगा। दूसरा, चमकदार और सिरेमिक मिट्टी के बर्तन, ये भी शामिल है। तीसरा, घर की सजावट के लिए मिट्टी के बर्तन, ये भी शामिल है। चौथा, खाद्य उद्योग के लिए मिट्टी के बर्तन, ये भी शामिल है। तो ये चारों शामिल है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खनिज आधारित उद्योग में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां शामिल नहीं है। खनिज आधारित उद्योग में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां शामिल नहीं है। ऑप्शन ए, चमकदार और सिरेमिक मिट्टी के बर्तन, ये तो शामिल है, अभी हमने देखा था। ऑप्शन बी, खाद्य उद्योग के लिए मिट्टी के बर्तन, ये भी शामिल है। ऑप्शन बी, खाद्य उद्योग के लिए मिट्टी के बर्तन, ये भी शामिल है। ऑप्शन सी, अगरबत्ती उद्योग, तो इसमें अगरबत्ती उद्योग शामिल नहीं है, हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन डी, घर की सजावट के लिए मिट्टी के बर्तन, ये भी इसमें शामिल है। शामिल नहीं है तो क्या शामिल नहीं है, अगरबत्ती उद्योग शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छता एवं सौंदर्य प्रसाधन उद्योग में निम्नलिखित गतिविधियां शामिल है। कौन कौन सी गतिविधियां इसमें शामिल है, वो देखना है। पहला, साबुन उद्योग, ये तो शामिल है। दूसरा, कॉस्मेटिक और सौंदर्य उत्पाद उद्योग, ये भी शामिल है। तीसरा, सुगंधित तेल एवं सुगंध उद्योग, ये भी शामिल है। चौथा, बालों का तेल और शैम्पू प्रसाधन उद्योग, ये भी शामिल है। तो इसमें चारों शामिल है, हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हस्त निर्मित कागज, चमड़ा और प्लास्टिक उद्योग में निम्नलिखित गतिविधियां शामिल है। हस्त निर्मित कागज, चमड़ा और प्लास्टिक उद्योग में निम्नलिखित में से कौन कौन सी गतिविधियां शामिल है। पहला देखते हैं, हस्त निर्मित कागज और कागज उत्पाद उद्योग, ये तो शामिल है। दूसरा, कागज रूपांतरण उद्योग, ये भी शामिल है। तीसरा, चमड़ा उद्योग, ये भी शामिल है। चौथा, कयर उद्योग के अलावा प्राकृतिक रेशा, ये भी शामिल है। तो इसमें ये चारों के चारों शामिल है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रामीण अभियांत्रिकी और नवीन प्रौद्योगिकी उद्योग में निम्नलिखित गतिविधियां शामिल है। अब चारों ऑप्शन में से कौन सी गतिविधियां शामिल है, वो देखना है। पहला गतिविधि, ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद उद्योग, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद उद्योग, तो ये शामिल है। दूसरा, बड़ेगिरी उद्योग, ये भी शामिल है। तीसरा, बायोगैस गैर पारंपरिक ऊर्जा जैव खाद्य उद्योग, ये भी शामिल है।
तो ये तीनों शामिल है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेवा उद्योग में निम्नलिखित गतिविधियां शामिल है। सेवा उद्योग में निम्नलिखित में से कौन कौन सी गतिविधियां शामिल है? पहला, लघु व्यवसाय, ये तो शामिल है। दूसरा, प्लम्बिंग, ये भी शामिल है। तीसरा, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक रख रखाव एवं मरम्मत, ये भी शामिल है। चौथा, ऐसी मरम्मत, मोबाइल मरम्मत, एसी मरम्मत, मोबाइल मरम्मत, सिलाई मशीन संचालन, ये भी शामिल है। तो इसमें भी चारों शामिल है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के निम्नलिखित उद्देश्य है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के निम्नलिखित उद्देश्य है। आइए देखते हैं। पहला, ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर का सृजन करना, तो ये तो शामिल है, ये सही है। दूसरा, परंपरागत कारीगर ग्रामीण शहरी बेरोजगार युवाओं को एक साथ लाना, ये भी शामिल है। तीसरा, ग्रामीण युवाओं के शहरी क्षेत्र में पलायन को रोका जाना, ये भी इसका उद्देश्य है। चौथा, कारीगरों की मजदूरी अर्जन क्षमता बढ़ाना और शहरी रोजगार की विकास दर बढ़ाने में योगदान देना, ये भी शामिल है। तो ये चारों के चारों इसका उद्देश्य है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के। तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में लाभार्थियों के लिए निम्नलिखित पात्रता शर्त है। ऑप्शन ए, 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति योजना का लाभ ले सकता है, तो ये सही है। दूसरा, लाभार्थी की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, ये भी सही है। तीसरा, विनिर्माण के क्षेत्र में 10 लाख व्यवसाय, सेवा क्षेत्र में 5 लाख रुपए, तो ये भी सही है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खादी और ग्राम उद्योग आयोग की निम्नलिखित भूमिका है। खादी और ग्राम उद्योग आयोग की निम्नलिखित भूमिका है। ऑप्शन ए, राष्ट्रीय स्तर पर स्कीम की एकल कार्यान्वयन एजेंसी होगी। राष्ट्रीय स्तर पर स्कीम की एकल कार्यान्वयन एजेंसी होगी, ये तो सही है। दूसरा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्य निष्पादन की समीक्षा करेगी, ये भी सही है। तीसरा, सृजित रोजगार और स्थापित परियोजनाओं को दर्शाते हुए लाभार्थियों का ब्यौरा शामिल होगा, ये भी सही है। तो हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये तीनों के तीनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका वर्तमान अध्यक्ष श्री राजेंद्र तिवारी जी है। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। तो छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड के निम्नलिखित उद्देश्य में से कौन कौन से हैं, ये हमको बताना है। पहला, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का सृजन कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना, तो ये तो सही है, ये तो इसका उद्देश्य है। दूसरा, वस्तुओं का निर्माण कर विकेंद्रित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देना। वस्तुओं का निर्माण कर विकेंद्रित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देना, ये भी इसका उद्देश्य है। सी, तीसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में शोषण रहित एवं समता मूलक समाज की रचना करना, ये भी इसका उद्देश्य है। चौथा, ग्रामीण क्षेत्र में लघु एवं कुटीर उद्योग की स्थापना को बढ़ावा देना, ये भी इसका उद्देश्य है। तो चारों इसका उद्देश्य है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड के मुख्य कार्य निम्नलिखित है। खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड के मुख्य कार्य निम्नलिखित है। तो इसमें कौन कौन से इसके मुख्य कार्य है? पहला, खादी और ग्राम उद्योग से जुड़े आंकड़े इकट्ठा करना और उन्हें प्रकाशित करना, तो ये इसका मुख्य कार्य है, ये सही है। दूसरा, कच्चे माल के भंडारण में मदद करना, ये भी इसका कार्य है। तीसरा, खादी और ग्राम उद्योग से जुड़े उत्पादों के विपणन में मदद करना, ये भी इसका कार्य है। चौथा, खादी और ग्राम उद्योग से जुड़े उत्पादों की गुणवत्ता के लिए मानक तय करना, ये भी इसका कार्य है। तो ये चारों इसका कार्य है, हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड के कितने उत्पादन केंद्र हैं? तो इस बोर्ड के 9 उत्पादन केंद्र है, हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड के उत्पादन केंद्र निम्न में से कौन कौन सा है? छत्तीसगढ़ खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड के उत्पादन केंद्र निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए, त्रिपुरा बिलासपुर। ऑप्शन बी, डिमरापाल बस्तर। ऑप्शन सी, भगत देवरी महासमुंद। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो हमारा आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड के उत्पादन केंद्र त्रिपुरा बिलासपुर, डिमरापाल बस्तर,
भगत देवरी, महासमुंद, ये तीनों जगह में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड योजना के अंतर्गत परियोजना लागत राशि है। छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड की योजना के अंतर्गत परियोजना लागत राशि कितनी है, ये बताना है। पहला, विनिर्माण क्षेत्र हेतु राशि 3 लाख रुपए, सेवा क्षेत्र में 1 लाख रुपए, लाभार्थी द्वारा रुपए का अंशदान 5%, चौथा बैंक द्वारा सब्सिडी राशि 35%। तो ये चारों के चारों सही है, हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में हथकरघा उद्योग में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कितने लोगों को रोजगार मिला है। छत्तीसगढ़ राज्य में हथकरघा उद्योग में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कितने लोगों को रोजगार मिला है, तो 54,000 लोगों को मिला है, हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हथकरघा उद्योग द्वारा निम्नलिखित योजना संचालित किया जा रहा है। हथकरघा उद्योग द्वारा कौन कौन सी योजना संचालित किया जा रहा है। ऑप्शन ए, समग्र हथकरघा विकास योजना, तो ये संचालित किया जा रहा है, ये सही है। ऑप्शन बी, कौशल उन्नयन प्रशिक्षण, ये भी संचालित किया जा रहा है। ऑप्शन सी, उन्नत उपकरण सहायता, ये भी संचालित किया जा रहा है। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो हमारा आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि पीछे के तीनों चीज को संचालित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समग्र हथकरघा विकास योजना में प्रशिक्षण, गुणवत्ता सुधार, उत्पादन विकास, उत्पाद संवर्धन के लिए प्रत्येक क्लस्टर सहायता राशि उपलब्ध कराया जाता है। तो प्रत्येक क्लस्टर में कितने राशि उपलब्ध कराया जाता है, 60 लाख रुपए। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हथकरघा उद्योग में उन्नत उपकरण सहायता योजना के अंतर्गत प्रति बुनकर सहायता राशि उपलब्ध कराया जाता है। हथकरघा उद्योग में उन्नत उपकरण सहायता योजना के अंतर्गत प्रति बुनकर सहायता राशि कितना उपलब्ध कराया जाता है, तो प्रति बुनकर 34,000 रुपए दिया जाता है। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हथकरघा उद्योग में अधोसंरचना निर्माण हेतु प्रति समिति सहायता राशि उपलब्ध कराया जाता है। कितना रुपए सहायता राशि उपलब्ध कराया जाता है अधोसंरचना के लिए, 20 लाख रुपए। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हथकरघा उद्योग में विपणन प्रचार हेतु सहायता राशि उपलब्ध कराया जाता है। विपणन प्रचार हेतु सहायता राशि कितना उपलब्ध कराया जाता है, 1 लाख रुपए। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हथकरघा उद्योग में बुनकर आवास सह वर्कशेड हेतु सहायता राशि उपलब्ध कराया जाता है। हथकरघा योजना में बुनकर आवास सह वर्कशेड हेतु सहायता राशि उपलब्ध कराया जाता है, मतलब आवास क्षेत्र में ही वर्कशेड के लिए कितना सहायता राशि उपलब्ध कराया जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो 2.5 लाख रुपए कराया जाता है। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुनकर मुद्रा योजना के अंतर्गत बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है। बुनकर मुद्रा योजना के अंतर्गत बैंक के माध्यम से कितना रुपए ऋण उपलब्ध कराया जाता है, 2 लाख रुपए। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुनकर मुद्रा योजना में बुनकरों को कितने प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है, तो इन्हें 6% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत बीमा कर अवधि में बुनकर की मृत्यु होने पर उनके परिवार को कितना सहायता राशि दिया जाता है। बीमा कर की अवधि में बुनकर की मृत्यु हो जाने पर उनके परिवार के लोगों को कितना रुपए सहायता राशि प्रदान किया जाता है, तो इसमें 2 लाख रुपए सहायता राशि प्रदान किया जाता है। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग का पुनर्गठन कब किया गया है। खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग का पुनर्गठन कब किया गया है। ऑप्शन ए 19 अगस्त 2005, ऑप्शन बी 19 सितंबर 2005, ऑप्शन सी 19 जुलाई 2006, ऑप्शन डी 19 सितंबर 2006। हमारा आंसर ऑप्शन सी 19 जुलाई 2006 हो जाएगा। खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग का पुनर्गठन 19 जुलाई 2006 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये रिपीटेड है, इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का शुरुआत कब हुआ था। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का शुरुआत कब हुआ था। अब ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका शुरुआत अगस्त 2008 में हुआ था। इसका डिटेल देख लेते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की शुरुआत अगस्त 2008 में हुई थी। यह एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना है। इसे सूक्ष्म, लघु
उद्यम मंत्रालय ने शुरू किया था? सूक्ष्म लघु उद्यम मंत्रालय ने शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम किन दो योजनाओं को मिलाकर बनाया गया है? प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को किन दो योजनाओं को मिलाकर बनाया गया है? पहला, प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1953 को। दूसरा, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। तीसरा, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को। तो इसमें हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पहला और दूसरा जो योजना है उसे मिलाकर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना को बनाया गया है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम को मिलाकर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ हमारा ये इकाई 2 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इकाई 3 को देखेंगे, स्व सहायता समूह को। इकाई 2 एक ही वीडियो में कंप्लीट हो गया है। हम प्रयास करेंगे कि स्व सहायता समूह से संबंधित जितने भी एमसीक्यू है वो भी एक ही वीडियो में कंप्लीट हो। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी आपके लिए हेल्पफुल लगा हो तो हमारे मेहनत को देखकर हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। और नए व्यूअर्स हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिले। नेक्स्ट वीडियो में आपका इंतजार रहेगा। धन्यवाद।